जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी आ जाओ। नमन करता हूं मेरे भाई आप सभी को, आपके माता पिताओं को। तो एक बार जल्दी से आएंगे और बताएंगे कि भाई हम बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्त, आज का जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो टॉपिक आपका रहेगा आज ब्लड रिलेशन का, जो कि बहुत ही शानदार लाजवाब टॉपिक आपका रहने वाला है। और इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो बहुत लाजवाब टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई आना तय है। 101% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। रक्त संबंध, ठीक है। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि जब भैया ब्लड रिलेशन में आखिर क्या होता है और ब्लड रिलेशन के टॉपिक को हम किस प्रकार से कवर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भैया एक क्वेश्चन यहां से आना श्योरिटी के साथ 100% आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। अब मैं बात करता हूं दोस्त, इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। हम बोले आपसे कि मेल यानी कि मेरे भाई पुरुष को प्यारे दोस्त हम किससे शो कराएंगे? प्लस से। फीमेल महिला को मेरे भाई हम किससे शो करेंगे? आप सभी साथी बोलेंगे भैया महिला को हम माइनस से शो करेंगे। महिला को प्यारे दोस्त हम किससे शो करेंगे? आप सभी साथी बोलेंगे महिला को भैया हम माइनस से शो करेंगे। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ रहे हैं? और जल्दी से जवाब दे दो कि जी भैया इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं। अब इसके बाद में अब मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई जनरेशन की। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्त याद रखें कि भैया जनरेशन हमारी किस प्रकार से चलेंगी, जिन्हें हम हिंदी में प्यारे दोस्त पीढ़ी बोलते हैं। पीढ़ी समझते होंगे आप सभी साथी, गांव से शहर से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो पीढ़ी का एक अलग मतलब होता है, वो आप सभी साथी बहुत खूब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया यहां पर क्या मतलब होगा उसका। कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भैया मेल फीमेल हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूं कि आपके पेरेंट्स हैं, तो वो पेरेंट्स की पीढ़ी के माता पिता की पीढ़ी के कौन कौन लोग होंगे? हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, मामी हैं। वो सभी के सभी हमारी उस जनरेशन पर काम कर रहे होंगे। लेकिन आप सबसे पहले तो आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, अगर मैं सेम जनरेशन की बात करता हूं तो एक तो होगी हमारी समान पीढ़ी, जिसे आप सेम जनरेशन बोलेंगे भैया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया डबल डैश से हम किसको शो करेंगे मेरे भाई, आप सभी दोस्त बोलेंगे डबल डैश से भैया हम शो करने वाले हैं पति और पत्नी को। हस्बैंड वाइफ को मेरे भाई हम डबल डैश से शो करेंगे, हस्बैंड वाइफ को। इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर कोई जनरेशन आपकी बड़ी है आपसे तो आप उसे अपने से ऊपर लिखेंगे, और अगर कोई जनरेशन मेरे भाई आपसे छोटी है मेरे भाई तो आप उसे अपने से नीचे लिखेंगे। क्या याद रखेंगे कि अगर कोई जनरेशन प्यारे दोस्त आपसे बड़ी है तो बड़ी जनरेशन को आप खुद से ऊपर लिखेंगे और छोटी जनरेशन को प्यारे दोस्त खुद से नीचे लिखेंगे। इस बात को आप समझने का प्रयास करना, और किस प्रकार से समझेंगे आप उस पॉइंट को समझें कि मैं टॉप और बॉटम की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि मैं ऊपर की जनरेशन को अगर आप देखता हूं तो आप बोलेंगे भैया बड़ी पीढ़ी। क्या बोलेंगे आप सभी साथी? एल्डेस्ट।
एल्डेस्ट जनरेशन को मेरे भाई अपने से बड़ी पीढ़ी को आप ऊपर लिखेंगे, और एक होगी मेरे भाई छोटी पीढ़ी जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया यंगेस्ट जनरेशन। अपने से छोटी पीढ़ी को मेरे भाई यंगेस्ट जनरेशन को आप अपने से नीचे लिखेंगे। क्या आप सभी दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन इस बात को समझ पाए हैं? आप देख पा रहे होंगे भैया कि आज भैया थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है भैया की, और फेस से लग भी रहा होगा। लेकिन दोस्त आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर मैं आपकी क्लास लेने के लिए खड़ा हूं तो अपना 100% दूंगा, ठीक है, अपना 100%। ठीक है भैया, यहां तक एक बार सभी दोस्त मुझे थम्स अप करके बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है। इसके बाद में आप सभी साथी बहुत अच्छे से देखें कि ये मेरे भाई आपकी जनरेशन है, ध्यान से समझना, ये आप हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू यानी कि आपकी जनरेशन का मेरे भाई कौन कौन होगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया आपकी जनरेशन का आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका भाई, आपकी बहन, ठीक है, आप बोलेंगे भैया ब्रदर, ब्रदर सिस्टर की अगर हम बात करते हैं, आपका भाई या बहन मेरे भाई किस जनरेशन के रहेंगे? वो आपकी जनरेशन के रहेंगे। आपका कोई कजिन है, आपका कोई चचेरा भाई है, आपका कोई ममेरा भाई है, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मामा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, वो सभी के सभी मेरे भाई आपकी सेम जनरेशन पर काउंट होंगे। अब देखो ये तो जनरेशन सिर्फ आपकी है, याद रखना कि अगर ये चीज आपके क्लियर हो गई तो क्वेश्चन मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं भैया, एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है कि बोर्ड का कलर, अब ठीक है भाई, अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है ना बोर्ड का कलर? ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपसे ऊपर की जनरेशन कौन सी होगी? आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन। और याद रखना पेरेंट्स की जनरेशन पर कौन कौन होगा? आपके माता पिता हैं, आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मेरे भाई, आप सभी साथी इस बात को समझना कि जितने भी व्यक्ति होंगे आपकी पेरेंट्स वाली जनरेशन पर होंगे, जिसका मैं नाम दे रहा हूं। जैसे कि आपके माता पिता है प्यारे दोस्त, आपके चाचा चाची, मामा मामी, और आप बोलेंगे भी हमारे फूफा और हमारी बुआ, फूफा बुआ, हमारी मौसा मौसी, ये सभी के सभी आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन पर होंगे, यानी कि आपसे बिल्कुल ठीक ऊपर की जनरेशन पर ये वर्क करेंगे, ठीक आपसे ऊपर की पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया उनसे ऊपर कौन कौन होगा, मेरे भाई ग्रैंड पेरेंट्स पर कौन कौन आ जाएंगे? ग्रैंड पेरेंट्स पर। और याद रखना आपके सास ससुर भी आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन पर रहेंगे, आपके सास ससुर भी आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन पर रहेंगे। अब इसके बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखें कि भैया ग्रैंड पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स पर कौन कौन रहेगा? आप सभी साथी बोलेंगे भैया ग्रैंड पेरेंट्स पर हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, वो सभी के सभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन पर काउंट होंगे। उनसे ऊपर अगर आप जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मेरे भाई आपके दादा दादी हैं, सॉरी, आपके दादा दादी से ऊपर कौन रहेगा? परदादा हैं, आपकी परदादी हैं, आपके परनाना हैं, आपकी परनानी हैं, वो सभी के सभी मेरे भाई किस पर काउंट होंगे? आपके मेरे भाई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि दादा से ऊपर वाली जनरेशन आपकी परदादा की होगी और परदादी की होगी, इस प्रकार से। लेकिन आप सभी साथी ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर चलता हूं तो नीचे की तरफ जनरेशन किसकी होगी? अब सपोज करो कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो जनरेशन नीचे बढ़ाओगे, अगर आपकी शादी नहीं होती है तो जनरेशन आगे नीचे नहीं बढ़ेगी, जनरेशन जहां है उसी जगह पर रुक जाएगी। आप बोलेंगे भैया हम तो जनरेशन बढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाई इस वजह से कर रहे हैं।
तो आप बोलेंगे भैया अगर आपसे नीचे की तरफ जाते हैं आप, तो आप बोलेंगे अगर आपके कोई बच्चे हैं, और बच्चे पर कौन कौन होगा मेरे भाई? आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भतीजा है और आपकी भतीजी है, आपका भांजा है, आपकी भांजी है। वो मेरे प्यारे दोस्त सभी के सभी चाइल्ड वाली जनरेशन पर काउंट होंगे। एक बार दिल भेजकर थम्स अप करके कर दो, बता दो मुझे कि भैया ऑल ओके। मेरे भाई एक बार बताएंगे आप सभी साथी कि वॉइस क्लियर है क्या मेरी? आप सभी साथी एक बार बता दो मुझे कि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। जी ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया चाइल्ड वाली जनरेशन तो आपकी यहां हो गई, आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे मेरे भाई ग्रैंड चाइल्ड। और ग्रैंड चाइल्ड को हम क्या बोलकर चलेंगे मेरे भाई? आप सभी साथी बोलेंगे कि अगर आपका कोई पोता है, आपकी कोई पोती है, तो वो, या फिर आपका कोई नाती है या फिर आपकी कोई नातिन है, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया वो हमारे ग्रैंड चाइल्ड पर काउंट होंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपका कोई बेटा है, अगर आपका कोई बेटा है और आपके बेटे का बेटा, तो वो आपका पोता लगेगा। आपके बेटे की बेटी आपकी पोती लगेगी। अगर आपकी कोई बेटी है और आपकी बेटी का बेटा मेरे भाई कौन लगेगा? आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी का मेरे भाई बेटा कौन लगने वाला है पता है आपको? नाती। और आपकी बेटी की कोई बेटी है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया अगर आपकी कोई बेटी की बेटी है तो वो प्यारे दोस्त नातिन लगेगी। जिसे हम गांव की भाषा में देवते बोलते हैं और देवती, क्या आप अपने नाना नानी के देवते और देवती लगेंगे। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। बात क्लियर है मेरे भाई? आप बोलेंगे भैया ठीक है। अगर मैं उससे भी नीचे जाता हूं तो मेरे भाई वो रहेंगे आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को आप सभी साथी बोलेंगे परपोता, परपोती, परनाती, परनातिन। ये सभी के सभी आपके किस जनरेशन पर काउंट होंगे? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड पर। पूरी की पूरा पूरा का पूरा मेथड मेरे भाई आपका यही डिपेंड करेगा। याद रखना, अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जिस क्वेश्चन को मेरे भाई आप सभी साथी ना निकाल पाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ये ट्री मेथड बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ चुका है तो सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे भाई समझ में आ जाएगा। ये बात याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, बात क्लियर है? सर पत्नी के लिए बता दीजिए। पत्नी आपकी मेरे भाई सेम जनरेशन की होगी। अपने से बड़ी पत्नी थोड़ी लेके आओगे या अपने से छोटी पत्नी लेकर के आओगे। जो आपकी पत्नी है वो आपकी सेम जनरेशन की होगी। इसके बाद में आप सभी साथी बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अगर आपको बताता हूं। इसको आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट किस प्रकार के होंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एम एन का पिता है, आप बोलेंगे भैया एम इज द फादर ऑफ एन। ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया एम एन की पत्नी है, आप बोलेंगे एम इज द वाइफ ऑफ एन। मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया एम एन का भाई है, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एम इज द ब्रदर ऑफ एन। जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को जरूर नोट करें। ठीक है, वो इस चीज को जरूर
नोट करें। इसके बाद में आप सभी साथी बहुत अच्छे से देखेंगे कि एम एन की बहन है। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम इज द सिस्टर ऑफ एन। तो मेरे भाई आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और कैसे करेंगे वो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे, कैसे और किस तरीके का कॉन्सेप्ट, किस तरीके का लॉजिक आपके सामने होने वाला है, वो आप सभी प्यारे वीर ध्यान से देखें। बीएसएफ ट्रेडमैन का, हाँ जी भाई, बीएसएफ ट्रेडमैन का भी निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त इस बात को समझेंगे कि भैया इनके देखो, अगर ये तो सिर्फ मैंने सेंटेंस यहां पर लिखे हैं, सिर्फ ये सेंटेंस यहां पर लिखे हैं, और मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया अगर ये सेंटेंस यहां पर लिखे हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम किस प्रकार से देखेंगे, क्या लॉजिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो आप सभी साथी ध्यान से समझें कि भैया एम यहां पर क्या है, एम पिता है किसका। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एन का पिता है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि एम पिता है, एम पिता है मेरे भाई किसका प्यारे दोस्त, एन का। एम पिता है प्यारे साथी किसका, एन का। लेकिन मेरे वीर, मेरे दोस्त याद रखना कि एम जब पिता है तो मेरे भाई बड़ी जनरेशन है, आपसे ऊपर की जनरेशन है। लेकिन आप बोलेंगे भैया एम पिता है किसका, एन का, लेकिन एन का नहीं पता, एन का प्यारे दोस्त नहीं पता है। आप सभी साथी बोलेंगे भैया एन प्लस माइनस की हम बात कर रही हैं। हाँ जी, आप बोलेंगे भैया ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से यहां तक समझ में आया। देखो एम पिता है प्यारे दोस्त, एम पिता है किसका, एन का। पिता है तो जनरेशन प्यारे दोस्त ऊपर है, किसका पिता है, एन का, एन नीचे है। लेकिन एन का नहीं पता कि एन उसका बेटा है या फिर प्यारे दोस्त एन उसकी बेटी है, एन के बारे में हम नहीं जानते हैं। ओके, इसके बाद में आप बोलेंगे भैया एम एन की पत्नी है। तो आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास बहुत अच्छे से करेंगे कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एम एन की पत्नी है, तो एम पत्नी है प्यारे दोस्त किसकी, आप बोलेंगे भैया एन की। लेकिन आप सभी साथी बोलेंगे एन उसका पति है। एन कौन है मेरे भाई, एन उसका पति है। भैया 8 बजे से ही क्लास चलती है आपकी डेली, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एम एम एन की पत्नी है, यानी कि एम पत्नी है किसकी, एन की। तो मेरे भाई एम का तो जेंडर डिफाइन है, आपको मैंने बताया था कि मेरे भाई पति और पत्नी को डबल डैश से शो करेंगे। तो मेरे भाई एम पत्नी है तो एन इसका कौन होगा, पति, क्योंकि एम पत्नी है एन की। मैं बोलूं कि भैया एम एन का पति है, तो एम पति है तो एन उसकी पत्नी होगी। क्या आप सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है, और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि भैया किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। बोलो एक बार जल्दी से बताइए। हाँ, तीसरे फैक्ट पर हम चलते हैं, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा वो देखें कि एम एन का भाई, अच्छा भाई बहन लिख दिया, ये इसको हटा दो, भाई लिख लो सिर्फ। इसमें है कि एम एन का भाई है, तो सबसे पहले देखो एम भाई है प्यारे दोस्त, एम का जेंडर पता है कि एम भाई है। किसका भाई है प्यारे साथी, आप बोलेंगे भैया एम भाई है किसका, एन का।
तो सेम जनरेशन के हैं, लेकिन एन का नहीं पता हमें। हमें सिर्फ पता है एम का, कि एम भाई है किसका प्यारे दोस्त, एन का। तो एन का जेंडर नहीं पता। आप बोलेंगे भैया जब एन का जेंडर नहीं पता, तो आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया एन यहां पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एम का एन, जो एन है यहां पर एन एम का भाई भी हो सकता है, और एन यहां एम की बहन भी हो सकती है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें क्लियर नहीं पता एन का जेंडर। याद रखना, हम कभी भी किसी के नाम से कोई भी जेंडर प्यारे दोस्त डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कभी भी। आप बोलेंगे ओके ओके भैया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा समझ में, बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एम एन की बहन है, तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया एम यहां पर बहन है किसकी, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एन की बहन है, लेकिन प्यारे दोस्त एन का जेंडर डिफाइन नहीं है। आप सभी साथी बोलेंगे एम यहां बहन है किसकी, आप बोलेंगे एन की बहन है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एम बहन है एन की, लेकिन एन का जेंडर डिफाइन नहीं है। आप बोलेंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। हाँ, फिर से रिपीट करूं, एम एन का पिता है मेरे भाई, एम पिता है किसका, एन का। आप जानते हैं कि एम पिता है किसका, एन का, लेकिन एन का जेंडर डिफाइन नहीं है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया एम एन की पत्नी है, आप सभी वीर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे भैया एम यहां पर कौन है, एम पत्नी है किसकी प्यारे दोस्त, एन की। तो एम पत्नी है किसकी, एन की, तो एन इसका कौन होगा प्यारे साथी, आप बोलेंगे पति होगा। आप बोलेंगे एम एन का भाई है, आप सभी साथी बोलेंगे एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम भाई है प्यारे दोस्त किसका, एन का, लेकिन याद रखना एम भाई है एन का। तो एम का जेंडर पता है, एन का नहीं पता। एम बहन है एन की, तो एम का जेंडर पता है, एन का जेंडर नहीं पता। हम कभी भी किसी के नाम से प्यारे दोस्त जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। और याद रखना इन सेंटेंस को मिलाकर के ही मेरे भाई क्वेश्चन बनेगा। कुछ इंपुट और आप देखेंगे कुछ कनेक्टिविटी रूल्स होते हैं। हु, whom, whose, जो, जिसका और उसका। तो आप सभी साथी इस बात को समझेंगे भैया, जो, जिसका और उसका, ये कनेक्टिविटी। विच दैट भी लिख सकते हैं, आगे विच दैट भी आता है। एक भाई बता रहे, बोल रहे हैं सर नोट्स ना, नोस्ट NOST नोस्ट बनाना है क्या, मत बनाओ दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, वो डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर। जी, अब देखो ध्यान से, कनेक्टिविटी रूल्स में क्या होता है, मेरी प्रत्येक शब्द पर प्यारे दोस्त ध्यान देना, और यहां से अगर ये चीजें आपने अपने कब्जे में कर ली, तो प्यारे दोस्त ये वादा है आपके भाई का आपसे कि ब्लड रिलेशन का कैसा भी क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को मेरे भाई विदाउट पेन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये चीजें समझ में नहीं आई, तो फिर मामला गड़बड़ है। और ये कनेक्टिविटी रूल्स मेरे भाई बहुत सारे टॉपिक्स में हमें काम करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट में भी आगे काम करेगा, आप ऑर्डर सीक्वेंस में भी ये काम करेंगे, लेकिन यहीं से समझ लेना कि ये चीज ही रिपीट आगे तक होगी। तो आप सभी साथी इस बात को समझेंगे भैया, हु और हुम और हौज की अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया पहला व्यक्ति ए। कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा मेरे भाई तीन व्यक्तियों के बीच में काम करता है, ए बी सी, ए बी और प्यारे दोस्त सी। तो आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास करना
कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया कनेक्टिविटी रूल्स हमेशा तीन व्यक्तियों के बीच में काम करता है और किस प्रकार से करता है वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एबीसी की अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी रूल्स की, तो हु, हुम और हुज की अगर हम बात करें, या तो इनमें से कोई भी एक ए और बी के बीच में आएगा, या फिर मेरे भाई बी और सी के बीच में आएगा। कोई भी एक या तो ए और बी के बीच में आ जाएगा, या फिर प्यारे दोस्त बी और सी के बीच में आएगा। आप सभी साथी ध्यान रखेंगे कि मेरे भाई कहीं भी आए, ए और बी के बीच में आ जाए, वो मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा, या फिर बी और सी के बीच में आएगा। मेरे प्यारे साथी, एक चीज और याद रखना कि वो कहीं भी आए, हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध। हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध। ऑलवेज थर्ड पर्सन रिलेशन। ऑलवेज थर्ड पर्सन रिलेशन, हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा? हमेशा तीसरा व्यक्ति कौन है भैया? सी। एक भाई है और बार बार कमेंट कर रहा है, सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। मेरे भाई, क्लास जब फिनिश हो जाए उसके बाद में आप 2 की स्पीड में देख लेना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि भैया रीजनिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज में खत्म कर दें, तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टॉपिक उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जब तक आप एग्जाम दें, किसी भी एग्जाम में बैठें, तो रीजनिंग का वो टॉपिक आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो आप याद रखेंगे भैया, हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध किसके साथ में होगा? हमेशा पहले व्यक्ति के साथ में। हमेशा ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, हमेशा पहले व्यक्ति के साथ में होगा। ये बोलेंगे क्या? फिर से देखें, आप बोलेंगे भैया कि नहीं, यही गलती आप करेंगे। याद रखना मेरे भाई, जब भी आपका एंड और बट आएगा, हु, हुम और हुज, जो, जिसका, उसका, तो याद रखना हमेशा हमेशा तीसरे वाले व्यक्ति का संबंध कहां होगा? बता दूं मैं आपको कि जहां जो लगा होगा भैया, जहां जिसका लगा होगा, जहां उसका लगा होगा। आप बोलेंगे भैया हु, हुम, हुज, जो, जिसका और उसका। आप सभी साथी बोलेंगे भैया जो, जिसका और उसका की अगर मैं बात करता हूं, कि हमेशा याद रखना कि जब भी, हमेशा ये या तो ए बी के बीच में आए या बी सी के बीच में आए, हमेशा तीसरे व्यक्ति का संबंध, जहां जो लगा होगा, जिसका लगा होगा, उसका लगा होगा, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से। आप क्या बोलेंगे भैया? जस्ट बिफोर पर्सन। क्या बोलेंगे? जहां जो लगा है, जहां जिसका लगा है, जहां उसका लगा है, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से होगा। एग्जाम्पल देखो, राम श्याम का भाई है, जो मोहन का प्यारे दोस्त पिता है। अब सभी साथी बोलेंगे भैया राम, राम इज द ब्रदर ऑफ, श्याम।
हु इज द फादर ऑफ मोहन? प्यारे दोस्त एक चीज देखना, अब देखो इस सेंटेंस का डायग्राम खुद बनाओ, और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इसका डायग्राम खुद बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो आप सभी साथी जल्दी से बताओ कि इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाने वाले हैं। इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाने वाले हैं, एक बार जल्दी से जवाब दो। लो जी, साइड में हो गए। ये भाई बहन वाला नहीं था, उसे सही कर लो। ये सिर्फ भाई वाला था कि एम एन का भाई है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, वो गलती से लिखा था बहन, सही कर दिया। देखो एक बार, अब इस सेंटेंस का अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो मैं समझूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को। अब देखो, जैसे बिल्कुल नॉर्मल रहो, माइंड पर कोई भी फैक्ट आपका नहीं पड़ना चाहिए कि भैया क्या होने वाला है, पता नहीं ऐसा क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप बोलेंगे राम श्याम का भाई है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो राम है, राम भाई है प्यारे दोस्त किसका, आप सभी साथी बोलेंगे श्याम का। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, राम भाई है, राम का जेंडर पता है, लेकिन श्याम का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। और हम इस बात को जानते हैं कि भैया हम कभी भी किसी के नाम से कोई भी जेंडर खुद से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये बात प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझ लेना, हम कभी भी किसी के नाम से कोई जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। राम श्याम का भाई है जो मोहन का पिता है। प्यारे दोस्त मैंने बताया था कनेक्टिविटी रूल्स जहां भी आएगा, कनेक्टिविटी रूल्स जहां भी आएगा, उससे ठीक पहले वाला जो व्यक्ति है, जो से पहले जो ठीक पहले व्यक्ति है वो कौन है, श्याम। तो तीसरे व्यक्ति का संबंध उससे होगा। तो मोहन का जो पिता है वो कौन होगा, जो से पहले कौन व्यक्ति आया, श्याम। यही तो बताया था कि जहां जो लगा होगा, जहां जिसका लगा होगा, जहां उसका लगा होगा, उससे ठीक पहले वाले व्यक्ति से होता है तीसरे व्यक्ति का संबंध। आप बोलेंगे भैया जो मोहन का पिता कौन होगा, आप सभी साथी बोलेंगे भैया मोहन का जो पिता है, मोहन का पिता श्याम है, लेकिन मोहन का नहीं पता कि मोहन बेटा है उसका या मोहन बेटी है। हम कभी भी किसी के नाम से प्यारे साथी हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। ये बात आप सभी दोस्त सभी साथी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हम कभी भी किसी के नाम से कोई जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्त इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और बहुत लाजवाब तरीके से समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, क्या इस बात को समझ पाए? आप बोलेंगे भैया एक एग्जाम्पल और दे दो, एक एग्जाम्पल और ले लो। ए बी की बहन है, जो सी की पत्नी है। आप बोलेंगे भैया ए इज द सिस्टर ऑफ बी, हु इज द वाइफ ऑफ सी। आप सभी साथी इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि हम किस प्रकार से किस कॉन्सेप्ट को मेरे भाई करने वाले हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या लॉजिक होगा, वो प्यारे साथी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप बोलेंगे भैया ए बी की बहन है जो सी की पत्नी है। मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे जो ए है, ए प्यारे दोस्त किसकी बहन है, आप बोलेंगे ए बी की बहन है। ये क्लियर हुआ, ए बी की बहन है। सपोज करो मैं ए हूं, आपके लिए प्यारे दोस्त किसी की बहन भी बन जाऊंगा, किसी की वाइफ भी बन जाऊंगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझो कि ए मैं हूं,
तो ए बहन है यानी कि मैं बहन हूं प्यारे दोस्त किसकी, बी की, लेकिन बी का जेंडर डिफाइन नहीं है अभी। जो सी की पत्नी है, तो जो से पहले कौन आया, बी, तो सी की पत्नी कौन होगी मेरे भाई, सी की पत्नी हो जाएगी बी, यानी कि सी की पत्नी कौन है, बी, तो सी इसका पति होगा। और आप इस बात को जानते हैं कि भैया पति पत्नी को हम डबल डैश से शो करेंगे। प्यारे दोस्त पति पत्नी को हम डबल डैश से शो करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया जो ए है मेरे भाई, ए कौन है, ए कौन है मेरे भाई, बी की बहन, यानी कि मैं बहन हूं बी की, लेकिन बी पत्नी है सी की। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, भैया सी की तो ये बी पत्नी है, और मैं सी की पत्नी की बहन हूं, यानी कि सी की साली हूं मैं। ओके, इस बात को आप समझ पा रहे हैं ना, मैं साली हूं किसकी, सी की। ओके भैया, क्या आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ पाए हैं? थोड़ा हंस लिया करो, ऐसे बैठे हो गुस्से में मत रहा करो मेरे दोस्त। हाँ जी, एक बार बताएंगे मुझे कि आप सभी साथी यहां तक समझ पाए हैं? अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए हैं तो क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, ए बी का भाई है, जो पी का पिता है। ठीक है भैया, पी का पिता है, पी डी की पत्नी है, जो एम का बेटा है, एम का बेटा है, एम आर का पति है। तो बताओ आर का पी के साथ क्या संबंध है? आप बताएंगे तो बताइए। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं भैया, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी, पी इज द वाइफ ऑफ डी हु इज द सन ऑफ एम। ठीक है, एम यहां पर एम आर का पति है, एम इज द हस्बैंड ऑफ आर। तो आपको बताना है हाउ इज, या फिर आप बोलेंगे हु इज आर रिलेटेड टू पी, आर का मेरे भाई, आर का पी के साथ में क्या संबंध है? आप खुद से डायग्राम बनाइए और जवाब दीजिए, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जवाब दो, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का? ओके, देखो ध्यान से कि ए बी का भाई है, जो पी का पिता है। मेरे भाई ध्यान से देखना कि ए भाई है किसका मेरे दोस्त, आप बोलेंगे ए भाई है किसका, बी का, और जो पी का पिता है, तो मेरे भाई पी का पिता कौन होगा? आप सभी साथी बोलेंगे पी का पिता प्यारे दोस्त बी है। और आप बोलेंगे फिर पी डी की पत्नी है। मेरे भाई पी यहां पत्नी है किसकी? आप सभी साथी बोलेंगे डी की, तो डी इसका पति हो गया। जो एम का बेटा है, तो भैया जो से पहले कौन आया? डी, तो एम का बेटा कौन होगा? आप बोलेंगे एम का बेटा प्यारे दोस्त डी है। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया जो एम का बेटा है, आप सभी साथी बोलेंगे एम का बेटा डी है। एम आर का पति है मेरे भाई, आप बोलेंगे जो एम है प्यारे दोस्त पति है किसका? आर का, लेकिन मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे आर का जेंडर भी डिफाइन है अब।
जब एम पति है किसका, आर का, तो आर एम की पत्नी हो गई। अब मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, आपको बताना है कि बताओ आर का पी के साथ में क्या संबंध है। प्यारे दोस्त बताओ आर का पी के साथ में क्या संबंध है। याद रखना आर कौन लगेगा यहां पर या लगेगी पी की, ये आपको बताना है। प्यारे दोस्त आपको पहले वाले व्यक्ति का बताना है, दूसरे व्यक्ति का कौन लगा है। तो आर पी का कौन है, तो पी का ये पति है, और पति की मां प्यारे दोस्त कौन होती है, आप सभी साथी बोलेंगे भैया सासू मां। आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया सास कौन हो जाएगी मेरे भाई, आप सभी साथी बोलेंगे सास, यानी कि मदर इन लॉ आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। मदर इन लॉ मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं, तो जल्दी से बताइए कि जी भैया हां। कि आर यहां पर कौन है, पी की, आप बोलेंगे भैया पति की मां कौन लगेगी, सास लगेगी। तो दिल भेज दो एक बार जल्दी से, स्पीड से दिल भेज दो और बता दो कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी जल्दी से बताइए कि भैया ऑल ओके है। बहू कौन होती है, बेटे की पत्नी। ठीक है, ससुर तो एम होगा ना, पी का ससुर कौन है, एम। चलो एक क्वेश्चन ले लूं मैं आपके सामने, जिसको आप बताएंगे मेरे भाई आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या निकल कर आएगा। और आप सभी साथी बता दीजिए मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है और जवाब दीजिए आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी सभी दोस्त बताइए। हाँ जी, प्रिया राहुल का भाई है और राहुल सान्या का पिता है। तो प्रिया सान्या से किस प्रकार से संबंधित है, आप सभी साथी जवाब दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। प्रिया राहुल का भाई है। प्रिया मेरे भाई क्या है, आप सभी साथी बोलेंगे प्रिया राहुल का भाई है। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला, प्रिया राहुल का भाई। भाई देखो नाम से आप ये मत सोचना कि नाम क्या है, हम नाम से कभी कोई जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भैया प्रिया भाई है किसका, प्रिया राहुल का भाई है, तो भैया प्रिया राहुल का भाई है मान लिया। और मेरे भाई और राहुल साम्या का पिता है। भैया जो राहुल है, राहुल पिता है किसका, आप सभी साथी बोलेंगे भैया साम्या का पिता है। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना क्या है कि भैया प्रिया साम्या से किस प्रकार संबंधित है, इसका जेंडर नहीं पता, इसके पिता का भाई यानी कि चाचा लगेगा। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से बता दो कि जी भैया समझ पाए हैं। अब एक क्वेश्चन और आगे की तरफ मैं आपको देता हूं, या फिर आप देख सकते हैं कि भैया एक क्वेश्चन अगर आपको मैं आगे की तरफ दूं तो भैया इसमें कनेक्टिविटी रूल्स। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप निकाल के बताओ,
ये क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसमें कोई भी कनेक्टिविटी रूल्स फॉलो नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। तो जवाब दो मुझे, डायरेक्ट डायग्राम बना करके बताओ मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, ए बी की माता है, सी बी की बहन है और डी ए का पोता है, पी सी का पिता है, बी डी की माता है। बी डी की प्यारे दोस्त कौन है? बी डी की माता है। और पी डी से किस प्रकार से संबंधित है, ये आप सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई सभी साथी, जवाब दो मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आप बोलेंगे ए माता है प्यारे दोस्त किसकी? बी की माता है। ए यहां पर मेरे भाई बी की माता है और सी बी की बहन है। जो सी है वो बहन है किसकी? बी की। और डी ए का पोता है। भैया पोता कौन होगा? आप सभी साथी बताओ कि पोता कौन होगा। यहां पर बोला गया है कि पी सी का पिता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि जो पी है वो पी पिता है किसका? सी का। अगर ध्यान से देखो ये दोनों तो भाई बहन हो गए, बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन अगर पी पिता है सी का तो मेरे भाई ये दोनों पति पत्नी हैं, हाँ या ना? इसने बोला है कि भैया डी ए का पोता है, तो पोता कौन होगा? आप सभी साथी बोलेंगे यहां पर कि यहां पर बोला गया है कि जो ए है डी ए का पोता है, पी सी का पिता है, बी डी की माता है। प्यारे दोस्त जो बी है प्यारे दोस्त कौन है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया बी डी की माता है, तो बी डी की माता है। अब इसके बाद में तो ए का तो पोता ही हुआ, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो ग्रैंडसन दे रखा है। पोता या फिर नाती कुछ भी बोल सकता है। अब इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया बी डी की माता है। आपको बताना क्या है कि पी डी से किस प्रकार से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे कि भैया पी डी से किस प्रकार से संबंधित है। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। ए बी की माता है, सी बी की बहन है, डी ए का पोता है, पी सी का पिता है मेरे भाई, पी सी का पिता है और बी डी की माता है। बी डी की माता है तो पी डी से किस प्रकार से संबंधित है मेरे भाई? पी कौन लगेगा? इसकी मां का पिता यानी कि नाना लगेंगे। और आप नाना को क्या बोलेंगे मेरे भाई? ग्रैंडफादर भी बोल देंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई हमें बताना है कि जो पी है वो डी का कौन है। हाउ इज पी रिलेटेड टू डी? फिर से मैं बोल रहा हूं, हमेशा पहले व्यक्ति का संबंध बताना होता है कि दूसरे व्यक्ति का कौन है। तो आप बोलेंगे जो पी है डी का कौन होगा मेरे भाई? नाना लगेगा। आप ग्रैंडफादर बोलेंगे तो आपके प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस मेरे भाई हम कल करेंगे, और हालांकि आपके पास में भी कोई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो आप उस क्वेश्चन को करो। कल हम इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से आगे और कर रहे होंगे। प्लीज इसका रिवीजन एक बार जरूर कर लेना, ठीक है दोस्त। बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं कल। आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।